Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are in great health guy. So this video is regarding thesis statement. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस जो आपकी राइटिंग स्कोर को इम्प्रूव करती है. यहाँ पर हम देखेंगे आज प्रॉब्लम सोल्यूशन को लेके और आउटवे जो कैटेगरी होती है उसकी हम थीसिस स्टेटमेंट को देखेंगे कि उसको कैसे लिख सकते हैं और कौन सी थीसिस स्टेटमेंट आपको लिखनी चाहिए ताकि आपके 7 या 7+ एग्ज़ाम में स्कोर आए. So before we start the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this important video with other students. So let's begin the video guys. So before I tell you which thesis statement to write in your IELTS exam, let's understand why it is important to write a good thesis statement in our writing essay. So जो thesis statement होती है guys वो indicate करती है हमारे task response को. टास्क रिस्पॉन्स मीन्स कि स्टूडेंट को पता है, स्टूडेंट को क्लियर है कि ये कौन सी कैटेगरी का ऐसे है. जब एग्जामिनर आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि स्टूडेंट को ऐसे कैटेगरी का पता है और टास्क रिस्पॉन्स के बैंड मिलते हैं आपको गाइस. समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे गलत थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि उनसे पूछा गया एग्री और डिसएग्री का कोई उनके पास क्वेश्चन आ गया, वो उसकी बजाय एडवांटेज और डिसएडवांटेज की थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं. वहाँ से एग्जामिनर को पता लग जाता है कि बच्चे को ये क्लियर नहीं है कि उनसे कौन सी कैटेगरी का कौन सा ऐसे पूछा गया है, जो कि एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, वो गलत मानी जाएगी गैस. सो मेक श्योर अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन का पूछा है तो प्रॉब्लम सोल्यूशन की थीसिस स्टेटमेंट लिखे, अगर एग्री डिसएग्री की पूछे तो उसकी ही लिखी जाए. सो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी होती है और ये होती क्या है. और मैं आपको फिर से बता दूं, ये रिमाइंड करा दूं कि जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो एक अच्छा इंप्रेशन देती है एग्जामिनर को. वो बताती है कि आपको ऐसे कैटेगरी क्लियर है और आपको इसके बैंड ज़रूर मिलते हैं गाइस टास्क रिस्पॉन्स के. अब मैं जो सी प्रॉब्लम सोल्यूशन के पहले आपको कुछ यहाँ पर मैंने लिखी हैं थीसिस स्टेटमेंट, जो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगती है, जो भी आपको इजी लगती है उसको आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि इसको सिर्फ आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन में ही लिखना है और किसी कैटेगरी में नहीं लिखना, आउटवे वाली में नहीं लिखना, एग्री डिसएग्री वाली में नहीं लिखना. सो मेक श्योर कि आप प्रॉब्लम सोल्यूशन वाली को प्रॉब्लम सोल्यूशन में ही लिखें. जो पहली थीसिस स्टेटमेंट है प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए वो ये है: दिस essay will elucidate possible issues this trend is creating, and then it will propose a handful of remedial measures that can be taken to mitigate or eradicate this issue. इल्यूसिडेट का मतलब कि क्लियर करेगा कि ये ऐसे में क्लियर करेगा कि जो सी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स रिलेटेड है इस ट्रेंड को लेकर वो क्या है, और बाद में पहले वो प्रॉब्लम्स बताएगा, फिर उसके बाद क्या कुछ रिमीडियल मेजर्स में सॉल्यूशंस बताएगा कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को, इस इशू को हम ख़त्म कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं. ये हो गया हमारे पास ऑप्शन पहला. अगर यहाँ पर मैं 2-4 और आपको बताऊँगा, आप कोई भी उनमें से चूज़ करके प्रॉब्लम सोल्यूशन के ऐसे में इसको लिख सकते हैं गाइस. Next is, this essay will discuss the consequences of such a problem and will propound some instructions to tackle it. Propound का मतलब होता है सजेस्ट करेंगे, हम कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे, प्रपोज करेंगे जो हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए. नेक्स्ट थीसिस स्टेटमेंट जो आप लिख सकते हैं वो ये है गाइस: दिस essay will explain in detail the factors as well as measures with examples in the subsequent paragraph. यहाँ पर आपने क्लियर कर दिया कि आप इसको लेके जो इसके फैक्टर्स है, जो प्रॉब्लम उनको लिखेंगे, और जो मेजर्स का मतलब इसके सॉल्यूशंस भी लिखेंगे, और साथ के साथ आप एग्जांपल्स भी मेंशन करेंगे जो आने वाले BP1 और BP2 में है. यहाँ पर हमने लिखा है मेजर्स विद एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आपने 7 या 7+ लेने हैं गाइस. ये थी कुछ हमारी थीसिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, जो आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में. आगे हम देखते हैं आउटवे वाली कैटेगरी में, जिससे हमें पूछा जाता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है. जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास वो है आउटवे वाली. इसमें हमें अक्सर पूछा जाता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा किसी भी ट्रेंड को लेकर. इसमें हम ये थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं गैस: इट इज़ माई बिलीव दैट द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस इनोवेशन कुड सर्टनली ऑफसेट इट्स डिसएडवांटेजेस. यहाँ पर हमने क्लियरली बता दिया कि मुझे लगता है कि जो इस इनोवेशन के जो एडवांटेजेस है, मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट्स मीन्स जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं इसकी डिसएडवांटेजेस. ऑफसेट का मतलब है कि जो अपर हैंड है पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स कम है, कि डिसएडवांटेजेस कम हैं इस इनोवेशन के. आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसमें हमने सीखा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है, उसका हमें कैसे बैंड मिलते हैं, और हम प्रॉब्लम सोल्यूशन को लेके और आउटवे को लेकर कौन सी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं. बिफोर यू exit the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this important video with other students.
and I will see you in the next video guys. Till then, take care, good luck for the preparation, and thank you guys.